इफ यू प्रिपेयर एनीथिंग, आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आपको एग्जाम्स की तैयारी करना है, तो एग्जाम्स की तैयारी करने में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप टाइप्स को डिस्कस करो या अलग पार्ट्स को डिस्कस करो, लेकिन आपको डिस्कस करते हो तो एक ट्रिक याद रखनी है, जो कि ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस कंसेप्ट क्या रहती है? तो एपोमिक्सिस कंसेप्ट में ये बताया गया है कि रिप्रोडक्शन तो होगा, लेकिन कौन से मेथड से होगा? रिप्रोडक्शन ऑकर्स, बट दिस इज ऑकर्स ड्यू टू दी asexual reproduction, means that the without the formation of any type of gamete, यानी कि जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होगा, यही प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहेंगे। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मेथड रहते हैं जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे प्लांट्स में। मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है? मैक्सिमम प्लांट्स में ये होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है एपोमिक्सिस कंसेप्ट में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट एंड इट विदाउट एक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर विदाउट इन्वॉल्वमेंट गैमेट यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं हुए बाद आपको पता है कि इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तो वो प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती है। अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो प्रोसेस जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हमने डिस्कस करे वो एपोमिक्सिस कहते हैं, जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं होता है, और आप बोल सकते हैं ये प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होता है। उसके बाद है इन दिस प्रोसेस सिनोगैमी नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। आप बोल सकते हैं इसमें मियोसिस प्रोसेस भी नहीं होता है, जैसे कि हमने देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर इतने चीज बताने का एक ही उसका पॉइंट है कि यहाँ पर वो आपको देखो एमसीक्यू में या नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें मियोसिस प्रोसेस हो रही है क्या, तो आपका आंसर रहना चाहिए यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस भी नहीं होती है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो एम्ब्रियो जो डेवलप्स हो रहा है वो कहां पर होगा? तो एम्ब्रियो सेम ओव्यूल में ही डेवलप्स होगा, और ओव्यूल डेवलप्स होकर सीड तैयार होगा। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ओव्यूल्स एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। ठीक है, तो एम्ब्रियो यहाँ पर जो भी एम्ब्रियो रहता है वो डेवलप होकर सीड तैयार करता है, ओव्यूल तैयार करता है, और उसके बाद जो ओव्यूल है वो प्रोड्यूस होकर आप बोल सकते हैं क्या तैयार करता है, तो वो सीड तैयार करता है। ठीक है, तो उसके बाद आप बोलेंगे कि इसमें अलग अलग टाइप्स के और डेफिनेशंस आते हैं क्या, तो इसमें और दो टाइप्स के डेफिनेशन है एपोमिक्सिस में, एक है एपोगैमी और दूसरा है एपोस्पोरी। तो एपोगैमी क्या, व्हाट इज मीन बाय एपोगैमी? तो एपोगैमी में उसमें बताया है कि व्हेन अ गैमेटोफाइट मिक्स टुगेदर, यानी कि गैमेटोफाइट एक जगह आते हैं, लेकिन वो क्या फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो, गैमेटोफाइट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो डिप्लॉइड जाइगोट होगा, और दिस कंडीशन इज हैप्लॉइड कंडीशन। आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अगर उसमें भी नहीं जाते, आपको एपोगैमी की सिंपल डेफिनेशन है कि यहाँ पर गैमेटोफाइट सेल ऑर्गन जो रहेंगे, गैमेटोफाइट सेल ऑर्गन डिप्लॉइड जाइगोट तैयार कर देंगे, और गैमेटोफाइट सेल ऑर्गन डेवलप्स इनटू द डिप्लॉइड जाइगोट एंड एक्ट एज लाइक फर्टिलाइजेशन। वो ऐसा एक्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऐसा एक्ट करेंगे। ओके, और यही प्रोसेस को एपोगैमी कहते हैं। और एपोस्पोरी जो कंसेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय एपोस्पोरी? एपोस्पोरी जो कंसेप्ट रहेंगी आपको उसमें ये बताएगा कि डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, यहाँ पर हैप्लॉइड बताया था, तो डिप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा और डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होगा। यहाँ पर ये देखिए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट तैयार हो रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉइड गैमेटोफाइट जो रहेगा एपोस्पोरी में वो डिप्लॉइड जाइगोट तैयार करेगा, और एपोगैमी में हैप्लॉइड जो रहेगा वो डिप्लॉइड तैयार करेगा, लेकिन एपोस्पोरी में
डिप्लॉयड सेल रहेगा, गैमेटोफाइट रहेगा और वो डिप्लॉयड जाइगोट तैयार करेगा। के बारे में वो है टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, अब ये क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में पूछा गया कि इसके टाइप्स लिखिए, तो बेसिकली हमें इसके 3 टाइप्स लिखना है। ओके, तो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये एपोमिक्सिस के टाइप है। इसमें हम बोल सकते हैं, एपोमिक्सिस के टाइप में हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइप्स है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार कर कर हमें देते हैं। इट इज अ टाइप गिव्स you asexually reproduce endosperm और you say that the asexually reproduced fruit, यानी कि यहाँ से जो डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होगा वो जिस फ्रूट्स में तैयार होगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तैयार होने वाला है। तो यही मेथड में आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन से जो तैयार होता है। सबसे पहले है रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? तो आपको पता है रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है किससे? वो होता है आर्चोस्पोरियल सेल और सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। यहाँ पर ये बताया है कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का ओरिजिन हो रहा है, वो एम्ब्रियो सैक का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो आर्चोस्पोरियल सेल से हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि आर्चोस्पोरियल सेल या कुछ और पार्ट जो न्यूसेलस का रहता है। जैसा हमें पता है न्यूसेलस जो पार्ट है वो एम्ब्रियो का है। एम्ब्रियो सैक जो रहता है उसके एनाट्रोपस ओव्यूल का जो पार्ट रहता है ये आउटर साइड का, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं या कवरिंग कहते हैं, लेकिन कवरिंग किसकी कहते हैं? तो ओव्यूल की कवरिंग कहते हैं। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में वही हो रहा है, एम्ब्रियो सैक ओरिजिन हो रहा है न्यूसेलस से या आर्चोस्पोरियल सेल्स के। जो सेल्स हो रहे हैं यहाँ पर न्यूसेलस के, वहीं से ही या कोई अदर पार्ट्स ऑफ दी, आप बोल सकते हैं ओव्यूल के अदर पार्ट से ये ओरिजिन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों जो पार्ट है आपको एग्जाम्स में लिखना है। देखिए ये आपका पोर्शन है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पोर्शन नहीं है। क्लास 12 के जितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर, जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ये उनका पोर्शन है कि आपको ये एग्जाम में लिखना है। तो ट्रिक इज वेरी नेसेसरी इफ यू प्रिपेयर एनीथिंग। आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आपको एग्जाम्स की तैयारी करना है। तो एग्जाम्स की तैयारी करने में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप टाइप्स को डिस्कस करो या अलग पार्ट्स को डिस्कस करो, लेकिन आपको डिस्कस करते हो तो एक ट्रिक याद रखनी है, जो कि ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? आर्चोस्पोरियल सेल कुछ अदर पार्ट से या न्यूसेलस के पार्ट से क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं। एम्ब्रियो साइक फॉर्म हो रहा है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि हमें पता है आर्चोस्पोरियल जो सेल रहते हैं वो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो यही डिप्लॉयड आर्चोस्पोरियल सेल तैयार कर कौन दे रहा है? तो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। और इसका एग्जांपल है टैरेक्सम। टैरेक्सम ये प्लांट है जिसमें ये तरीके का रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है कहाँ से? न्यूसेलस। दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हम किसकी बात करेंगे? तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो यूजुअल माइटोटिक डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। अब तीनों टाइप में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक तैयार हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन कहां से हो रहा है? तो यहाँ पर बताया वाला है मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिक डिवीजन में जाके हैप्लॉइड मेगास्पोर तैयार कर रहा है। और ये जो प्लांट्स रहते हैं ये प्लांट बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेराइल, आगे चल के जो भी प्लांट्स तैयार करेंगे अगर सेक्सुअल से भी, तो ये स्टेराइल प्लांट्स होंगे। निकोटेनिया इसका जो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या देखना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो मेगास्पोर मदर सेल्स तैयार हो रहे हैं और क्या तैयार कर रहे हैं बाद में? वो एम्ब्रियो सैक, लेकिन हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक तैयार कर रहे हैं। तो आपको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में ये सेकंड पार्ट में आपको बता लिखना है। ठीक है, और थर्ड पार्ट यानी कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियो में आप क्या लिखेंगे? तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियो में आपको लिखना है कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक कहाँ से तैयार हो रहा है?
तो मैंने बताया था आपको, ये जो न्यूसेलस है, ये पार्ट न्यूसेलस के पार्ट से पहला रिकरेंट एपोमिक्सिस फॉर्म होता है, और जो लास्ट है ये भी न्यूसेलस या इंट्यूगमेंट से तैयार होता है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप्स हो रहा है सोमैटिक न्यूसेलस से और नॉर्मल जाइगोटिक मेम्ब्रेन तैयार कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर क्या एम्ब्रियो सैक तैयार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या तैयार कर रहा है, यहाँ पर जो तैयार कर रहा है वो जाइगोटिक मेम्ब्रेन तैयार कर रहा है। एक आउटर साइड की जो मेम्ब्रेन रहती है कौन से भी फ्रूट की, वो फ्रूट की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन यहाँ पर तैयार कर रहा है, जिसे हम जाइगोटिक मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है जो ऑरेंज है। ठीक है, हर एक बार बताता हूँ, 3 अलग अलग टाइप्स के हैं। एपोमिक्सिस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो तैयार होते हैं, और पहला जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस, वो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो भी एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है वो आर्चिस्पोरियल सेल से या इंट्यूगमेंट से। दूसरे में जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक तैयार करते हैं, और तीसरे में जो है वो यानी कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में वो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जाइगोटिक मेम्ब्रेन तैयार कर रहा है जो इंट्यूगमेंट, जो बाहर की कवरिंग है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, और आपके क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि नीडी है, जिनको जरूरत है, जिनको ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लेक्चर देख के वो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझा या आपको कोई वीडियो चाहिए जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपको उस वीडियो जरूर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। अगले वीडियो में